impress the world. True strength begins when you choose to impress yourself first. चलो आज सबसे पहले तुम्हारी वीकनेस जानते हैं। तो बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? याद आई? नहीं आई होगी, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान देने लग जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी और सबसे कॉमन वीकनेस है। हम खुद को इग्नोर करके दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। पर एक बात बताओ, तुम इंटेलिजेंट भी हो, तुम टैलेंटेड भी हो, तुम मल्टीटास्कर भी हो, तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हो, फिर अपना सबसे कीमती समय दूसरों को इम्प्रेस करने में क्यों लगाते हो? तो चलो इसका भी आंसर मैं ही देती हूँ। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम खुद को इग्नोर करके दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तब हम उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स एंड इमोशनली मैच्योर लोग स्मार्ट मूव लेते हैं। वो किसी को इम्प्रेस तो नहीं करते, बट वो कभी भी किसी के भी सामने खुद को बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाने की भी गलती नहीं करते। वो कभी भी खुद को छोटा या बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करते और ना ही कभी किसी छोटे बड़े में फ़र्क करते हैं। वो हर किसी को, सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। और यही साइकोलॉजी आज के इस वीडियो में हम डीपली जानने वाले हैं और ऐसे कौन से डिसीजंस है जो आपको भी लेने चाहिए जिससे आपकी भी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी है जो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे डोंट नीड टू प्रूव देयर वैल्यू। देखो, हर इंसान चाहता है कि हर कोई उसकी वैल्यू समझे और शायद इसीलिए वो दूसरों के सामने अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश करने लग जाता है, कभी अपनी अचीवमेंट्स बताकर तो कभी अपनी नॉलेज बताकर। और यहीं पे वो गलती करता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी अचीवमेंट्स बताएगा तो लोग उससे इम्प्रेस होकर उसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। बट ह्यूमन बिहेवियर इसके अपोजिट वर्क करता है। देखो, जब कोई बार बार अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करता है तो लोग उसके वर्ड्स को नहीं, उसके नीड्स को नोटिस करने लग जाते हैं। और जब कोई आपके नीड्स को नोटिस करने लग जाता है तो सामने वाला समझ जाता है कि आप इनसिक्योर हो और इस गैप का वो फायदा उठाने लग जाते हैं और आपको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसे सिचुएशंस में इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स एंड इमोशनली मैच्योर लोग स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं। वो कभी भी दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा खुद को सक्सेसफुल या डिफरेंट दिखाने की कोशिश नहीं करते और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को जितना हो सके उतना हाइड करके रखते हैं ताकि वो खुद को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सके। इसी तरह से आपको भी अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाने की हैबिट से बचना है और आपको भी दूसरों के सामने खुद को प्रूव नहीं करना है, क्योंकि लोग आपकी बातों को नहीं बट आपके कैरेक्टर को जरूर नोटिस करते हैं। और जब आपका कैरेक्टर बोलने लग जाए तो आपको खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। देन जब हम किसी को इम्प्रेस करना शुरू करते हैं तब हम इनसिक्योर होकर अपने डिसीजंस बदलना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में हम अपने पर्सनालिटी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों के सामने एक अपनी अच्छी इमेज बना सके। शुरुआत में ये सारी बातें नॉर्मल लगती है, बट कब ये नॉर्मल बात बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। बट ऐसे सिचुएशंस में इंटेलिजेंट गर्ल्स एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के बजाय वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो उसके रिएक्शंस कैसे है, वो किस तरह से बात करता है, उसका बिहेवियर कितना कंसिस्टेंट है, और इन सभी बातों को वो एनालाइज करके खुद को साइलेंटली बिल्ड करते रहते हैं और वो कभी भी खुद को दूसरों के लिए चेंज नहीं करते। और यही है हमारा पॉइंट नंबर सेकंड, दे डोंट चेंज देमसेल्व्स फॉर एक्सेप्टेंस। और शायद इसीलिए वो दूसरों पे ध्यान कम और खुद पे ज्यादा देते हैं। और याद रखिए, जब आप ये सब सोचना छोड़ दोगे उस दिन से आप दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ के खुद को इम्पोर्टेंस देने लग जाओगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चेंज योरसेल्फ बट accept yourself first. Then the third point is they let their character speak. देखो, हमारी ना एक प्रॉब्लम है, हम ऑलवेज अपने डिसीजंस दूसरों को पूछ के लेते हैं। हम इसी थिंकिंग में रहते हैं कि हमारे डिसीजन सही हो गए या नहीं, लोग क्या कहेंगे, और इस डर की वजह से हम अपने डिसीजंस दूसरों को पूछ के लेते हैं बट कभी भी अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट नहीं करते। और इन सब में होता क्या है कि हम अपनी सेल्फ डिसीजन से कभी भी खुद के लिए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं सेट कर पाते और धीरे धीरे हम अपने नहीं दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड रहने लगते हैं। बट जो लोग इन सारी बातों को समझते हैं, जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, जो अपने डिसीजंस के लिए कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, जो अपने डिसीजंस को ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली मैच्योर होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें ही फेस करने हैं। इसीलिए हमेशा फाइनल डिसीजन उनका खुद का होता है।
और शायद यही इमोशनल स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी पावर है। जब आप अपने हर डिसीजंस के लिए दूसरों की परमिशन लेना छोड़ देते हो, उस दिन से आप खुद के जजमेंट पर भी ट्रस्ट करना सीख जाते हो। तो अगली बार जब भी आपको कभी खुद के डिसीजंस पर डाउट हो, तो सबसे पहले ये सोच लो कि इससे मुझे कोई लॉस तो नहीं हो, और तभी आपको अपनी वैल्यू को बार बार दुनिया के सामने समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।